गुजरात विधानसभा के चुनाव नजदीक है। क्या गुजरात की सत्ता पर बरकरार रहेगी भाजपा या कांग्रेस का वनवास होगा खत्म, या फिर गुजरात वालों का इस बार चुनाव में बदलेगा मूड और आम आदमी देगा आपको मौका। आने वाले चुनाव के नतीजे सब कुछ तय कर देंगे। अपने इस खास कार्यक्रम गुजरात के रण में क्या कहता है सीटों का समीकरण, आज बात करते हैं गुजरात की भुज और अंजार सीट के बारे में। गुजरात की भुज सीट पर भाजपा 2017 में हैट्रिक लगाते हुए साबित कर चुकी है कि ये सीट भले ही एक बार कांग्रेस के पास गई, लेकिन यहाँ दबदबा तो भाजपा का ही है। 2017 के चुनाव में गुजरात की भुज विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। इस बार भी सभी दल ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सीट उनके खाते में आए। हालांकि देखने वाली बात है कि भाजपा इस बार इस सीट को बचा पाएगी या फिर नहीं। इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में इस सीट के लिए भाजपा को चुनौती देने वाली है। 2002 में इस इलाके में जोरदार भूकंप के झटके आए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ और गुजरात दंगे और भूकंप की वजह से भुज के इस इलाके में लोगों के बीच काफी नाराजगी थी, जिसका नुकसान भाजपा को हुआ और 2002 के चुनाव में वासन भाई आहिर यहाँ से चुनाव हार गए। इस सीट पर 2,55,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। माना जाता है कि यहाँ पर भाजपा की अच्छी पकड़ है। जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदू मतदाता की संख्या भी ज्यादा है। कहा जाता है कि भुज कच्छ का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात का कच्छ इसलिए भी जाना जाता है कि हड़प्पा संस्कृति भी यहीं से मिली है। भुज का पूरा इलाका समुद्री तट के किनारे बसा है। कच्छ में स्थानीय भाषा कच्छी है, जो सिंध प्रदेश में बोली जाती थी। 2002 के भूकंप के झटकों के बाद गुजरात सरकार ने इस पूरे इलाके को टैक्स फ्री किया था। इस वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। पिछले 7 चुनावों की बात की जाए तो सिर्फ 2002 का ही चुनाव रहा जहां पर भाजपा हारी, लेकिन उसके पहले और बाद में लगातार भाजपा को इस सीट पर जीत मिली है। कहा जाता है कि यहां पर मुस्लिम और गैर गुजराती वोटर की तादाद अच्छी खासी है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा इस सीट पर खुद की जीत के लिए आश्वस्त नजर तो आ रही है, लेकिन भाजपा के लिए चुनौती भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बनकर आने वाले हैं। 2007, 2012, 2017 के चुनावों में भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की है। 2017 में गुजरात विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर नीमाबेन आचार्य यहां से चुनाव जीती। नीमाबेन ने 2002 में कांग्रेस की टिकट पर अबडासा की सीट से चुनाव जीता, लेकिन 2007 में वो भाजपा में शामिल हो गई। 2007 में भी उन्होंने अबडासा सीट से चुनाव जीता, लेकिन 2012 और 2017 में भुज से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। 2017 के चुनाव में नीमाबेन को अच्छे खासे वोट मिले। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 72,510 वोट मिले थे। आपको बता दें कि भुज को कच्छ की राजधानी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गुजरात की अंजार सीट के बारे में। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में अंजार सीट पर भाजपा के वासन भाई गोपाल भाई अहिर ने कांग्रेस के वीके उंबल को हरा दिया था और हराने का मार्जिन रहा था 11,313 वोट। इस सीट का इतिहास अगर देखा जाए तो 1967 से लेकर 1994 तक कांग्रेस का इस पर दबदबा रहा। हालांकि 1995 से 1998 के चुनाव में भाजपा के वासन अहिर ने जीत हासिल की। 2002 में चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की। पार्टी प्रत्याशी नीमाबेन आचार्य को जीत मिली। 2007 में वो भाजपा में चली गई और 2007 तक इस सीट से जीतती रही। 2012 से वासन भाई अहिर इस सीट से विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक अंजार शहर की स्थापना राजा अजयपाल ने की थी। उस वक्त पूरे इलाके के अनाज के गोदाम यही थे, जिस वजह से उसे अंजार के तौर पर जाना जाने लगा। अंजार में जयसल तोरल की समाधि है। कहा जाता है जयसल और तोरल की समाधि चावल के एक दाने जितनी करीब है। अगर एक दूसरे को समाधि छू ले तो प्रलय आ जाएगी। वैसे अंजार शहर कई बार भूकंप का प्रकोप झेल चुका है, जैसा कि भुज में भी हुआ था। हालांकि तबाही के बाद भी ये शहर फिर से खड़ा हो जाता है, जो स्थानीय लोगों की जीवटता को दिखाता है। 2001 के भूकंप में अंजार में 1500 से 2000 लोगों की जान गई थी। इस इलाके में हिंदू आबादी 80% है, करीब 17% मुस्लिम आबादी है, करीब 1% ईसाई है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा को यहाँ पर 40% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। इस बार देखना होगा कि ये सीट किसके खाते में जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम और गुजरात चुनाव की अपडेट के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।